जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है दोस्तों, यूपी पुलिस मेडिकल में क्या क्या होता है, कैसे होता है, पूरा चीज आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, दिखाया जाएगा लड़के के ऊपर पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक। और क्या क्या आपका चेक नहीं होगा, पूरा अच्छी तरह से समझाएंगे। और इस वीडियो को पूरा देखना, आपके पूरे डाउट्स जितने भी हैं पूरा सब कुछ क्लियर करूंगा। इसमें एक भी डाउट मेरे हिसाब से नहीं बचेगा। पूरे डाउट्स क्या है मैंने नोट किए हुए हैं। जिस तरह के बच्चों के फोन कॉल, कमेंट, क्वायरी बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो इस वजह से ये वीडियो बनाया जा रहा है। पर क्या है, इसमें सारी चीजें आपकी क्लियर की जाएंगी। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है और समझना है। कुछ भी नहीं है, आसान है ये मेडिकल, सरल है बाकी मेडिकलों की अपेक्षा अगर देखा जाए तो। और इससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। सबसे पहली बात क्या होती है, बच्चे क्या है मेडिकल के नाम से ही घबराते हैं। तो क्या है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, साधारण सिंपल मेडिकल है ये। चलिए और अभी करते हैं इस मेडिकल को शुरू। और सबसे पहले आप ये जान लो कि जैसे आपका फाइनल, जैसे ही इसका रिजल्ट आ जाता है, उसके 10 से 15 दिन के अंतर्गत आपका मेडिकल होना है। सही है ना? तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। ठीक है, 10 से 15 दिन के अंदर क्या होगा, आपका मेडिकल होगा। और मेडिकल का जो है, मेडिकल के लिए आपका एडमिट कार्ड आएगा। ये आपका जो थाना है उसके अंदर आएगा। वहां पर जाकर के आपको क्या करना है, ये एडमिट कार्ड को लेना है। और डीवी के दौरान जो आपके डॉक्यूमेंट लगे हुए थे, लगाए हैं आपने, जो जिन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट थी, वही डॉक्यूमेंट आपको कहां लेकर के जाने हैं, यानी मेडिकल के दौरान लेकर के जाना है। एक जो है आपको क्या है, ग्राम पंचायत जो आपका प्रधान होता है, और स्कूल का क्या है, करेक्टर सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। इतना तो डॉक्यूमेंट से संबंधित बात हो गई। और अभी जो है आपको हम बताते हैं कि सबसे पहले क्या होगी, आपकी हाइट। ठीक है ना बेटा, ये भी उतार दो। ठीक है ना, ये इस तरह से सबसे पहले आपके क्या होंगे, यानी पूरे क्या है, कपड़े उतरवा दिए जाएंगे। क्या रहोगे आप, जो है अंडरवियर के अंदर रहोगे। ठीक है ना, अंडरवियर के अंदर रहोगे। और हाइट चेक होगी आपकी सबसे पहले। ठीक है ना, आ जाओ, ये देखो, देखो इस तरह से। ठीक है ना, ये 172.1 है। ठीक है, इस तरह से एक चीज समझ लेना बेटा, आपकी हाइट, जिन बच्चों की जो खास तौर पर बॉटम पे बच्चे थे और जिनकी 1 mm 2 mm कम हाइट वो पहले दिखा रहे थे, और पर क्या है वो पास हो गए हैं। बेटा थोड़ा सा ध्यान देना। वैसे इसमें बाहर बहुत कम होते हैं, जब जेन्युइन एक्चुअल में कम होगी तभी आप बाहर हो गए, टेंशन मत लेना। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। और पर क्या है, आपका खड़े होने का तरीका सही नहीं होगा तो आप फेल होकर के आ जाओगे। और ऐसे हमारे कई बच्चे हैं जो क्या कहता है, जिनकी एक्चुअल में बॉटम पर हाइट थी, और वो अभी डीवी के दौरान सभी पास हो गए हैं। लेकिन आपको टेंशन इस चीज की बिल्कुल भी नहीं रखनी है कि सर मेरे को हाइट बता रहे हैं तो हाइट में मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। पर क्या है, इस चीज के लिए अभी से आप लगे रहो। और नहीं तो 1 mm 2 mm कुछ भी नहीं है, अगर एक्चुअल में रियल में कम होगा तो बाहर हो सकते हो। ठीक है ना, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो और बना दूंगा प्रॉपर, किस तरह से खड़े होते हैं, और पहले भी वीडियो बनाई है, उसको भी जाकर के देख सकते हो। आप हाइट में फेल नहीं होगे। आपकी एक्चुअल में कम भी है ना, अगर 0.5 1 सेंटीमीटर तक अगर कम भी है, और सही तरह से आपका खड़े होने का तरीका, अगर आपका स्टिक है, अगर आप सही तरह से खड़े हैं, तो आप जो कभी भी हाइट में फेल नहीं होंगे। चलिए, सारे पॉइंट्स बताने हैं तो एक चीज में मैं बात नहीं कर पाऊंगा, बाकी धीरे धीरे करके सभी पॉइंटों को क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। अभी देखिए बच्चों, हाइट के बाद होगा आपका चेस्ट। चेस्ट बच्चे का पूरा है, फीता यहाँ पे नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता। चेस्ट आपका इस एरिया से यहाँ, इस एरिया से नापा जाता है, और पहले नापा गया होगा। ठीक है ना, दूसरा चीज, उसके बाद में 5 सेंटीमीटर का आपका फुला होना चाहिए। लेकिन चेस्ट में यूपी पुलिस के अंदर बहुत आसान और सरल मेडिकल है, कोई भी फेल नहीं करेंगे। जहां तक है, थोड़ा बहुत कम भी है तब भी आपका चल जाएगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है ना, अभी क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा, जैसे हाइट हो जाएगी फिर उसके बाद में होगा आपका वेट। जो जैसे हाइट हाइट के हिसाब से क्या रखा जाता है, वेट होता है। ध्यान रखना, जो खास तौर पर ओवरवेट है, मेडिकल का मतलब ही क्या होता है, मेडिकल का मतलब सिर्फ ये होता है, हाइट के हिसाब से एक चार्ट बनता है, उसके हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। ठीक है ना, करे ना करे, थोड़ा बहुत ओवरवेट हो तो क्या है, उसमें 10% प्लस माइनस होता है, तब भी क्या है, आप जो बच जाएंगे। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। अभी बेटा ये चेस्ट हो गया, हाइट हो गई, वेट हो गया, ये तीनों चीजें क्या हो गई, क्लियर हो गई हैं। ठीक है ना, सबसे पहले आपका उसके बाद में क्या होगा, फिर
जैसे मैं यहाँ पर क्या है शुरू से बताने की आपको कोशिश करूंगा, इतना चीज समझ लेना। जैसे क्या कहता है, जैसे आपके पूरे कपड़े उतरवा दिए जाएंगे और क्या है अंडरवियर में रहोगे, ठीक है ना। ऊपर से चेक होगा, कहां से चेक होगा, ऊपर से आपका कान चेक होगा, ठीक है ना। कान के अंदर क्या है, जैसे कान के अंदर क्या है, आपका कान क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए। मोटे तौर पे बता रहा हूँ, गहराई से नहीं बता रहा हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। क्या है, कान साफ होना चाहिए। कान अपने कहीं नजदीकी अस्पताल में जाकर के, या कोई ऐसे डॉक्टर हैं जो बढ़िया डॉक्टर है, उनके पास 100-200 रुपए का 300 रुपए तक ज्यादा से ज्यादा फीस होती है। लालच मत करना, पक्का जाके सब करा लेना पूरी गंदगी, ठीक है ना। और नहीं तो कहीं कहीं झोला छाप के पास चले गए ना, तो बेटा इसके अंदर क्या है, नुकसान हो सकता है। और ऐसे मैंने कई केस देखे, जो ऐसे जो घूमते फिरते वाले से जो करा लेते हैं, तो उनसे क्या होता है, यानी वो कर देंगे, कहीं थोड़ा भी पर्दे पे कुछ लग गया या कोई व्हाइट टाइप का दाग बन गया, फिर उसका आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, कई चीजें करनी पड़ेंगी, 50-100 हजार रुपए बर्बाद हो जाएगा जिंदगी में, और सही हो ना हो, ठीक है ना। तो इसलिए झोला छाप के चक्कर में रहना मत, 100-200 रुपए बेटा खर्च कर लेना, ठीक है ना। सर्टिफाइड डॉक्टर के पास ही जाकर के आपको कराना है, ठीक है ना। कान वाला चीज क्लियर हो गया। उसके बाद में सीधा हम जो है कहाँ आते हैं, यानी क्या कहता है, नाक के ऊपर। नाक का डीएनएस होता है, तो इसके अंदर डीएनएस वगैरह चेक नहीं किया जाता है, नॉर्मल है। कोई ज्यादा ही कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी, जैसे नाक के अंदर मांस बढ़ जाता है, तो इसको ज्यादा कोई प्रॉब्लम होगी तब भले, और नहीं तो बहुत ही मुश्किल है, इसका टेंशन छोड़ देना, डीएनएस आपका चेक नहीं होगा। उसके बाद में फिर आ जाते हैं यहाँ पर क्या, आंख के पास, ठीक है ना। आंख वाला जो आंख है ना, आंख क्या है आपकी 6x6 होंगी, एक बोर्ड लगा होगा इस तरह से, यानी दूरी होती है, उसकी दूरी के हिसाब से वहां से आपको पढ़वाया जाएगा छोटे बड़े 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 अक्षर, ठीक है ना। आंख आपकी 6x6 हो, फिट हो। दोनों में से यदि आपकी एक आंख 6x6 है और दूसरी आंख आपकी 6x9 है, तब भी आप फिट हो, ठीक है ना। क्या है, एक आंख 6x6 है और दोनों आंख 6x6 है, फिट हो। और एक आंख 6x6 है और दूसरी आंख 6x9 है, तब भी आप फिट हो। मेडिकल में हमेशा आपको निकाला जाएगा, आप क्या कहते हैं, आपको पुश किया जाएगा हमेशा कि आप कैसे न कैसे पास हो जाओ। आपको अनफिट बहुत कम किया जाएगा, बहुत ही रेयर केस में अनफिट किया जाएगा। जब जब आपकी आंख क्या कहता है ज्यादा कमजोर है, तब भले अनफिट किया जाए। और दोनों आंख, ऐसा भी मेरे बच्चे से बात हुई है, इससे पहले वाली जो भर्ती के अंदर 9x9 आंखें थी, वो भी क्या है, बच्चा फिट हुआ है, ठीक है ना। ये आंख वाली चीज इतना समझे। और आंख में एक होता है, क्या है, ये कलर विजन। देखो, कलर विजन का ऐसा बुक रहेगा, उसको आपको क्या किया जाएगा, पढ़वाया जाएगा। कलर विजन का क्या रहेगा, बुक रहेगा इस तरह से। देखो ये पढ़वाया जाएगा आपको शुरू से लेकर के, यानी उल्टा पकड़ा था, हाँ इस तरह से देखिए ये रहेगा। ये कितना लिखा हुआ है, इसको पढ़ के देखो। ये आपको पढ़ना आ रहा है तो ठीक है, 12 है, छाया आ रही है इधर को, हाँ ये छाया आ रही है, ठीक है ना। 12 है, 8 है, ठीक है ना। अगर पढ़ पा रहे हैं तो ठीक है, आप पढ़ो इसको, और फिर कमेंट में लिखो कितना आ रहा है, कि पढ़ पा रहे नहीं पढ़ पा रहे आप। ये देखो, देख लो, पढ़ पा रहे हो 3 है, ये 15 है। अगर पढ़ पा रहे हो फर्स्ट में तो ठीक है, नहीं पढ़ पा रहे हो तो पढ़ो इसको, ठीक है। ये इस तरह से कलर विजन की बुक रहेगी। और बेटा इस कलर विजन में किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, आपको गलत लगे सही लगे, आप इस चीज को जो भी आप इसको मानते हैं वो समझ लेना। लेकिन क्या कहते हैं, मैं सच्चाई यही बता रहा हूँ, इसमें बिल्कुल भी नहीं चलेगा और किसी भी फोर्स के अंदर नहीं चलेगा। पढ़ो इसको, ठीक है ना। इसका सिर्फ इलाज यही है, अगर थोड़ा बहुत आपको आता है, मान लीजिए, तो अगर ऐसी बुक वगैरह मंगा लो, लगातार उसको पढ़ो, लगातार उसको पढ़ो, दूसरों से पढ़वाओ और उनको याद कर लो इस तरह का, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप जो है क्या कहते हैं, उस चीज को कर पाए, ठीक है ना। इस तरह से सिंपल चीज है, कुछ नहीं है। और तो इसमें अगर ये किसी के है बेटा, चेक कर लेना, इसमें नहीं बचेगा। क्लियर बता दे रहा हूँ, आंखों का बता दिया, 6x6 दोनों आंखें तो ठीक है, एक आंख 6x6 है, दूसरी आंख 6x9 है, तो भी चलेगा। और एक बच्चे को ऐसे भी देखा जो 9x9 दोनों, वो भी है। और चश्मा भी आपका क्या होगा, चलेगा इसमें, ठीक है ना। चश्मे का बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चश्मा चलता है, पर क्या है, उस टाइम पे लेकर के आपको नहीं जाना है। ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से समझ लेना। गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए है ये जो मेडिकल जो इसमें बताया जा रहा है आपको, ठीक है ना। और इसके बाद में आ जाते हैं मुंह के ऊपर। बेटा मुंह के अंदर क्या है, दांतों में भी मतलब क्या कहते हैं, जैसे कोई ज्यादा आपका दांत कोई टूटा हुआ है या कोई दांत निकल गया है, तो उसको लगवा लीजिए। दांतों में भी कोई फेल नहीं हुआ है आज तक, अभी तक जो जिस तरह से जितने भी यूपी पुलिस के मेडिकल है, कोई मतलब सिंपल और साधारण है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब आप कोई यानी तंबाकू खाते हैं या जर्दा खाते हैं, पान, पता नहीं क्या क्या ये आते हैं, ये चीजें खाते हैं, दांत अगर आपके खराब हो रहे हैं, मुंह के अंदर से बदबू आ रही है, तो क्या है, ठीक नहीं है। जब मुंह के अंदर से आपके अंदर से बदबू आ रही है, तो क्या है, यानी एक वो आता है माउथ वॉश, उसको अभी से इस्तेमाल करना शुरू कर दो। जो बच्चे कोलगेट वगैरह टाइम
टाइम टू टाइम नहीं करते हैं, वो कोलगेट करना शुरू कर दो। इन चीजों को सही कर लो। पायरिया की शिकायत है, जिसके अंदर पायरिया की शिकायत होती है, मुंह के अंदर वो क्या है, क्या होता है, मुंह खोलो। अभी जैसे इसका है तो ठीक है ना। तो पायरिया की जैसे शिकायत होती है तो क्या होता है, मुंह से बदबू आती है, तो उसके लिए माउथ वॉश जैसे मैं बता रहा हूँ उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देना। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा, इसके बाद में क्या आ जाता है हमारा, हाथों का। ठीक है ना, पूरे पॉइंट्स क्लियर करूंगा, एक भी पॉइंट्स आपका बचेगा नहीं, वीडियो को पूरा देख लेना, समझ लेना। ठीक है ना। अब जैसे हाथों का पॉइंट है हमारा, सबसे पहले ये हाथ है, इसमें होता है क्या होता है, कैरी एंगल। ठीक है ना, कैरी एंगल होता है, जैसे इस तरह से अगर देखेंगे तो ये दोनों हाथों का क्या होता है, आपस में क्या है, जैसे एकदम से क्या है, सट जाना तो क्या होता है, जैसे बीच में क्या है, गैप होना बहुत जरूरी होता है। ये 10 से 15 तक क्या है, अच्छा माना जाता है। ठीक है ना। फौज के अंदर तो बिल्कुल नहीं चलेगा कैरी एंगल, लेकिन मैंने पुलिस के अंदर ही देखा है, बहुतों के कैरी एंगल है और नौकरी कर रहे हैं, मैं बोलूंगा नहीं, बहुतों को देखा है। ठीक है ना, इस तरह के कई हैं जिनके अंदर कैरी एंगल है और नौकरी कर रहे हैं, पर इसकी ज्यादा टेंशन लेना मत। ये जो है ज्यादातर क्या है, लड़कियों में बहुत ज्यादा मिलेगा। और इसी तरह से नौकरी के ऊपर भी बात करेंगे अभी। ठीक है ना, ये वाला पूरा एरिया चेक हो गया। ठीक है ना, ये पूरा शरीर पे कहीं जैसे किसी के व्हाइट स्पॉट या कोई दाग ज्यादा व्हाइट है तो नहीं चलेगा। अभी जैसे ये बच्चा है बिल्कुल फिट है। ठीक है ना, पूरा शरीर को, आपकी बॉडी को क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से देखो, कहीं किसी के ज्यादा व्हाइट दाग पड़े होंगे, वैसे पड़े होंगे, बहुत ज्यादा एक वो भी एक बीमारी टाइप का होता है, तो क्या वो नहीं आपका चल पाएगा। जैसे अभी ये बच्चा क्या है, एकदम से फिट है, सही है ना, ये कुछ भी नहीं है, हर जगह मतलब नीचे तक पूरा क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। अब जैसे ये खास तौर पर कोई अगर यदि आपके बड़ा ऑपरेशन है या कहीं पर भी दाग लगा है, टांका लगा है, परेशान ना मत होना, बिल्कुल परेशान मत होना, बिल्कुल भी आपको क्या करना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी आपके यदि लगा हुआ है तो मैं बता रहा हूँ, और जैसे ये बच्चे का है थोड़ा सा ये है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इससे, कितना भी ऑपरेशन हुआ है, कुछ भी हुआ है, कितना भी बड़ा कहीं पर भी फॉल्ट है, बिल्कुल टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। पूरी बॉडी का चेक हो गया यहाँ पर, सब तरह से पूरा मैंने बता दिया। सबसे पहले ऊपर बताया, आंख का बताया, मुंह का बताया, कान का क्लियर कर दिया, हाथों का बता दिया, कैरी एंगल। अभी आ जाते हैं हम नीचे। अभी आप इस चीज को गहराई से समझ लेना, इलाज भी बताऊंगा मैं, उपचार भी बताते रहूंगा आपको, साथ ही साथ सब चीजें बता रहा हूँ। ठीक है ना। अब ये है, देखो ये टैटू दूसरा बॉडी पे है ना, ये अगर ये छोटा है, नॉर्मल है, इतना चल जाएगा। नॉर्मल MM का 2-4 MM का है, 5 MM का तक, 6 MM 8 MM तक ऐसे ही लागू है उसमें, उतना चल जाएगा। लेकिन क्या है, बड़ा अगर आपका हुआ, अभी समय रहते निकलवा लो, और नहीं तो टेंशन में पड़ जाओगे। अगर बड़ा हुआ, बहुत बड़े एरिया में, कहीं यहाँ छाप रखा है, कहीं यहाँ छाप रखा है, कहीं यहाँ छाप रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बड़ा नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। अभी निकल जाता है, आगरा के अंदर एक डॉक्टर है, वो इसको प्रॉपर निकालते हैं, तो वहां पर जाकर के 2-3 बार जाना पड़ेगा, 2 बार वहां पर जाकर के आप निकलवा सकते हो। मेरे यहाँ से कई बच्चे गए हुए और निकले हुए। ठीक है ना। अच्छा, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा। बेटा इधर आ जाओ, देखो, हाँ बिल्कुल मिलाना, तो हाँ थोड़ा सा उधर से दिखाओ। ठीक है ना। अब ये क्या होता है, ये दोनों घुटने जो क्या होते हैं, पंजों को भी मिलाओ, और ये इनको मिलाएंगे तो क्या होंगे, हाँ खोलो जरा, दोनों घुटनों का आपस में सट जाना, ये क्या कहलाता है, नौकनी कहलाता है। ये भी क्या है, फौज के अंदर तो क्या, किसी भी फोर्स में जब मेडिकल का बात आ गई तो चलता नहीं है, लेकिन पुलिस में इसका ज्यादा है, उतना वो नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, एक्सरसाइज वगैरह होती है, वो करते रहना है। ठीक है ना, दुविधा में नहीं पड़े रहना है। जिस चीज का शक होता है, सवाल होता है, तो अभी से करना शुरू कर दो, ताकि आपके मन के अंदर कोई दिक्कत ना रहे, क्योंकि इतनी मेहनत करी हुई है, अब तक वहां पर आप तक पहुंचे हो। अगर आप फेल हो गए ना बेटा, जिंदगी भर रोते रह जाओगे, बता रहा हूं मैं आपको। कहीं पर भी शक हो रहा है, सवाल हो रहा है, अभी समय रहते हुए उन चीजों को क्या कर लो, सही कर लो। इन दोनों घुटनों का, इस बच्चे का तो है नहीं, लेकिन क्या कहता है, दोनों घुटनों का क्या है, आपस में सट जाना, मिलाने की कोशिश करो दोनों को। हाँ, ये जैसे दोनों घुटने मिल गए, अभी क्या है, ये नोक नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा ढीला छोड़ो, हाँ अभी ढीला छोड़ा, बचा भी सकते हो, प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। एक वीडियो मैंने बनाई, अगर इस पर मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए लंबा वीडियो मेरा करने का विचार नहीं है। मिलाओ इसको, हाँ इस तरह से देखिए, ये क्लियर हो गया आपका। अभी क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेटा, जैसे इसको आपको सही करना है, तो इसमें रात को तकिया बांध करके सो जाओ, और यहाँ पे बांधो और तकिया बांध के डेली आपको सोना है, और डेली इसकी एक्सरसाइज है। अगर बताएंगे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, वो चीज मैं बता नहीं रहा हूँ, पर क्या अभी से करना शुरू कर दो, महीने भर के अंदर में आसानी से सही हो जाएगा। जिनकी रनिंग वगैरह सब कुछ हो गई है, अगर मेडिकल के लिए आपको प्रिपेयर, आपको क्या करना है, रहना है। ठीक है ना, नौकनी चेक हो गई, इसके बाद में होगा आपका फ्लैट फुट चेक। ठीक है ना, पैर पीछे उड़ाओ, एक पैर पीछे, हाँ ये इस तरह से। ये पैर के अंदर क्या है, ये वाला जो गैप है ना, ये वाला गैप है, ये वाला। ठीक है ना, ये गैप होना क्या है, आवश्यक है, और ज्यादा भी गैप होना या बीच में खाली होना भी क्या है, एक बीमारी है ये। ठीक है ना, तो ये आपका वहां पर चेक होगा प्रॉपर, मैं बता दे रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो एक चप्पल वगैरह बनती है, मोची के पास जाना, उसको बनवा लेना, थोड़ा सा वो उसमें लगा देगा। जूता पहनते हैं, जूते के अंदर लगा लेना। ठीक है ना, तो इस तरह से ये लगा लेना आप।
ठीक है, फ्लैट फुट हो गया। और इसको चेक करने का दूसरा तरीका क्या होता है, पानी भरना, इधर सीधे हो जाओ, पानी भरना, और पानी भरने के बाद में यानी कोई पेपर रख लेना ब्राउन टाइप का, और पहले पानी में थोड़ा सा हल्का सा पैर भिगाना और वहां से हटाना और फिर उस पेपर पर रखना। अगर आपका पैर जो है क्या है वैसा आ रहा है, ठीक है ना, सही आ रहा है, उस पर पूरा फ्लैट यानी पूरा फ्लैट टिक रहा है नीचे, तो क्या फ्लैट फिट है आपके, ठीक है ना। ये अपना खुद चेक करना, और ये कैरी एंगल चेक कर लेना, नौकरी चेक करना, अभी चेक करो, जस्ट चेक करो, ठीक है ना। और कोई सख्त सवाल होता है तो कमेंट में लिखना, और कितनी इस वीडियो से हेल्प मिली है वो भी मेरे को बताना। मैं पूरा चीज गहराई से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और इसके अलावा पॉइंट बहुत सारे मैं उनको भी क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये चीजें हो गई, और कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए हैं, इन पॉइंट्सों को मैं क्या कहता है अभी आपको बताता हूँ। जैसे जैसे क्या है आपका, क्या है एक्सरे वगैरह, एक्सरे वगैरह आपका वहां पर क्या है नहीं होगा, टेंशन ना लेना, किसी भी चीज का एक्सरे वगैरह नहीं होता है। और इसके बाद में ब्लड चेक भी नहीं होगा आपका, और यूरिन चेक नहीं होगा। दूसरा क्या रहता है, ज्यादातर बच्चों का सवाल रहता है जैसे बवासीर वगैरह है, तो वो भी कुछ भी चेक नहीं होता है। प्राइवेट पार्ट्स में भी कुछ भी ज्यादा चेक नहीं होता है। हाइड्रोसिल वगैरह भी कुछ नहीं चेक होगा। और नाक का डीएनएस हो गया, वो भी चेक नहीं होता है। जैसे चर्म रोग वगैरह है, उसका भी ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, कोई ज्यादा मतलब कोई ज्यादा वाइट स्पॉट बहुत ज्यादा कहीं जैसे दांत खाद खुजली हो रही है, तो उसके लिए अभी थोड़ा सा रहते हुए इलाज कर लेना, यानी इस चीज का। और अगला पॉइंट क्या है हमारा बेटा, जैसे टैटू का मैंने बता ही दिया है, और यानी जो हकला रहा है, जो तुतला रहा है, उसके लिए है। जो हकला रहे हो या तुतलाना आपके अंदर हैबिट में शामिल है, तो बस सिर्फ ये है कि इसमें कोई बाहर कोई नहीं हुआ है यूपी पुलिस के अंदर, लेकिन आपको बोलना नहीं है, ठीक है ना। एक चीज का ध्यान रखना, बोलना नहीं है, बिल्कुल चुपचाप रहना है और शांत तरीके से रहना है आपको, ठीक है ना। और इसमें वेट का जैसे मैं करूंगा तो वेट बेटा देखो, इसके हिसाब से आपका वेट होगा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं, खड़े हो जाओ इस पर, ठीक है ना। तो क्या है, ये जैसे अभी वेट आ रहा है इसमें, तो वेट जो हाइट के हिसाब से आपका वेट होगा। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेडिकल में आप क्लियर हो जाओगे। बहुत ही रियर केस में जो है क्या कहते हैं बच्चे फेल होते हैं, और अन्यथा नहीं होते हैं। जहां तक है आपको पुश किया जाता है, निकालने की कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या है पास हो। और चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।